शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, आप सभी लोगों की पदस्थापन, बीपीएससी टीआरई फोर्थ में रिक्तियां, उसके साथ ही छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, इन सभी चीज़ों पे यहाँ पर जो आपके काम है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही तेजी के साथ जो है किए जा रहे हैं। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इसके संदर्भ में यहाँ पर जो आपके पत्र है वो यहाँ पर आपके प्रेषित जो है किए गए हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो शिक्षकों का आंकड़ा है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि राज्य भर में जितने भी आपके जिले हैं, उस जिले में जितने भी आपके विद्यालय हैं, उस विद्यालय में कितने छात्रों का जो है नामांकन हुआ है, और यहाँ पर छात्रों के नामांकन के विरुद्ध यहाँ पर शिक्षकों की कितना विद्यालय में जो है उपलब्धता है, और उसके साथ यहाँ पर शिक्षकों की कितने जो है विद्यालय में आवश्यकता है, इसके संदर्भ में यहाँ पर जो आपका आंकड़ा है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो आपका लेटर है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का है, इसका मतलब ये जो आपका डाटा मांगा गया है प्राइमरी का, और उसके साथ यहाँ पर 6 to 8 का जो है डाटा मांगा गया है। यहाँ पर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो गूगल शीट के माध्यम से यहाँ पर जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है उनके माध्यम से जो है किए जाएंगे, और 3 दिन का यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यानी आप यहाँ पर इस तेजी से जो है वो 3 चीज़ आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। एक तो यहाँ पर टीआरई थर्ड की जो आपकी तैयारी है वो यहाँ पर आपके बहुत ही तेजी के साथ जो है वो चल रही है। उसके साथ यहाँ पर जो आपका टीआरई फोर्थ में जो आपकी रिक्तियाँ होंगी, मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टीआरई फोर्थ का भी जो आपका तैयारी है इसमें यहाँ पर कोई डिले वगैरह या फिर कोई समय वगैरह का कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं है। टीआरई फोर्थ की भी जो आपकी तैयारी है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो की जा रही है। और अगला यहाँ पर कदम है जो आपके छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर, तो उसका भी अब यहाँ पर जो आपके ध्यान है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आपका शिक्षकों का आंकड़ा यहाँ पर उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है, तो इससे यहाँ पर टीआरई थर्ड से आपका क्या मतलब, क्योंकि ऑलरेडी तो आपकी टीआरई थर्ड का जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस टाइम पे आपकी वैकेंसी बता दी गई थी। तो यहाँ पर जितनी आपकी टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन के टाइम पे आपकी वैकेंसी आई थी उतनी ही वैकेंसी आपका यहाँ पर होगा। तो फिर इससे यहाँ पर आपका क्या मतलब, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इससे मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपका टीआरई थर्ड की जो आपकी वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर टोटल आपके कितने विद्यालय हैं और उस विद्यालय में यहाँ पर क्या होता है कि कितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है, उसी शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार आपको रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन क्या जितना यहाँ पर शिक्षकों का आवश्यकता होता है क्या उतनी यहाँ पर वैकेंसी आ जाती है? कभी यहाँ पर वैकेंसी उतनी नहीं आएगी। बहुत सारे आपके विद्यालय हैं, क्या उस विद्यालय में जितने शिक्षकों की मतलब उस विद्यालय में शिक्षकों की जो है आवश्यकता होती है, क्या किसी भी विद्यालय में आप उतने शिक्षक देखते हैं? कभी आप यहाँ पर जो उतना शिक्षक जो है वो नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका शिक्षक होते हैं छात्र शिक्षक के अनुपात के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षकों का विद्यालय में जो है पदस्थापन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो टीआरई थर्ड की वैकेंसी है वो तो यहाँ पर आपका आ गया है, बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जिला का भी आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग को विद्यालय में यहाँ पर पदस्थापन कराया जाएगा वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो कराया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो विद्यालय है, विद्यालय में अभी नए सत्र में कितने जो है वो बच्चों का नामांकन हुआ है, और उस नामांकन के विरुद्ध कितने जो है वो विद्यालय में ऑलरेडी जो है वो शिक्षक हैं, और उस विद्यालय में कितने जो है उस शिक्षकों की आवश्यकता है। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि जैसे यहाँ पर टीआरई थर्ड का जैसे ही बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर आप लोग का पदस्थापन होगा तो ऑलरेडी यहाँ पर जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास रहेगा कि इस जिले में इतने जो है आपके विद्यालय हैं और उस विद्यालय में इतने जो है उस शिक्षकों की आवश्यकता है। और फिर यहाँ पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे आप लोग का पदस्थापन जो है उसी विद्यालय में यहाँ पर जो है करा लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग का जो विद्यालय में पदस्थापन होता है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके पदस्थापन जो है किए जाते हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ पर टीआरई थर्ड का काम है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही यहाँ पर जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका इकट्ठा जो है वो कर लिया जा रहा है, ताकि जैसे ही बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट जारी किया जाए फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो विद्यालय आवंटन को लेकर है तो उसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका डिले ना हो। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने के बाद आपका डाटा जो है उस शिक्षकों का जो है लिया जाए कि किस विद्यालय में शिक्षकों की जो है आवश्यकता है, तो फिर उस टाइम पे आपका ज़्यादा जो है वो समय लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले ही हर एक चीज़ जो है आपका तैयारी कर लिया जा रहा है, ताकि जैसे ही आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट आए उसके बाद यहाँ पर फटाफट आप लोग का विद्यालय आवंटन वगैरह करके फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह और फिर उसके बाद जो आप लोग का विद्यालय में कार्यभार वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका सुनिश्चित जो है वो करा लिया जाए। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि तब तो यहाँ पर ये तो आपका मैटर टोटल आपका टीआरई थर्ड से हो गया, फिर यहाँ पर टीआरई फोर्थ से
मतलब तब तो यहाँ पर कोई इस लेटर से आपका कोई मतलब नहीं है। देखिए टीआरई फोर्थ से भी यहाँ पर मतलब है, क्योंकि आप देखेंगे टीआरई थर्ड में जितनी आपकी वैकेंसी है और फिर यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षकों की जो आपकी आवश्यकता है वो यहाँ पर आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या टीआरई थर्ड में और यहाँ पर आपकी वैकेंसी बढ़ जाएगी? कभी यहाँ पर आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। जितनी आपकी टीआरई थर्ड की वैकेंसी है कम से कम उतना पर ही यहाँ पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाए, वही यहाँ पर जो है आपकी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जितनी और मतलब जैसे टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर पदस्थापन कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कितने शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी और फिर उसी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर जो भी आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपका टीआरई फोर्थ में जो है वो काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टीआरई थर्ड के साथ साथ टीआरई फोर्थ का भी यहाँ पर जो आपका तैयारी है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि रिक्तियाँ तो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो दिया जाएगा कि इस जिले से इतनी जो है वो रिक्तियाँ प्राप्त हुई हैं और फिर सभी जिले से आपकी रिक्तियाँ काउंट करके फिर समान प्रशासन विभाग के पास चला जाएगा। रोस्टर क्लियर होने के बाद फिर जो आपका बीपीएससी होगा उसके पास चला जाएगा और बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। तो जितने भी लोग टीआरई थर्ड में आप लोग यहाँ पर एग्जाम जो है वो दिए होंगे तो आप लोग आगे का जो आपका तैयारी है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तो आप उसके लिए जो है वो तैयार रहेगा। बाकी आप लोग टीआरई फोर्थ में जो है वो शामिल होंगे या फिर टीआरई थर्ड में आप लोग का बहुत ज़्यादा कम नंबर है, आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो टीआरई फोर्थ का भी जो आपका तैयारी होगा इसमें डीले मतलब ढील देकर या फिर नॉर्मल तरीके से आप तैयारी मत करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए, क्योंकि टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन जैसे ही आपको आता है फिर उसके बाद एग्जाम को लेकर आप मत सोचिएगा कि यहाँ पर 4 से 5 महीने का जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका टीआरई फोर्थ के लिए जो है मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल आपका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका टीआरई फोर्थ का एग्जाम था वो यहाँ पर आपका 24 अगस्त 2024 को एग्जाम डेट आपका रखा गया था। ऑलरेडी इसमें आपका नोटिफिकेशन में ही जो है वो डिले हो रहा है, तो जितना डिले होगा यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में डिले होगा और फिर उसके बाद 2 से 3 महीने आप बहुत ज़्यादा जो है वो समझ सकते हैं और लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 2024 का जो आपका लास्ट होगा मतलब दिसंबर मतलब 2024 में ही यहाँ पर क्या होगा कि टीआरई फोर्थ का जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो टीआरई फोर्थ में आप शामिल हो रहे हैं तो दिन रात एक आप यहाँ पर जो है कर दीजिए, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करिए। देखिए अनुपात समानुपात को लेकर तो ये आपका मैटर रहता है, क्योंकि जितनी आपकी वैकेंसी रहती है मतलब जितने शिक्षकों की जो है वो आपकी आवश्यकता रहती है उस आवश्यकता के अनुसार कभी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपकी वैकेंसी जो है कंप्लीट नहीं करते हैं। वो लोग छात्र जो है वो देखते हैं कि कितने विद्यालय में जो है वो छात्र हैं और फिर उसी के अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षकों की जो आपकी भर्ती होती है वो यहाँ पर आपके जो है की जाती है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश का जो आपका विधानसभा सत्र था तो उसमें आपने देखा था कि उसमें आपके प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए थे कि विद्यालय में जो है वो कितने जो है वो टोटल शिक्षक जो है वो रहते हैं और फिर उस शिक्षा के अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि कितनी जो है वो आपकी रिक्तियाँ हैं। तो 85,000 के लमसम जो है वो रिक्तियाँ जो है वो आपकी दिखाई गई थी विधानसभा सत्र में। जो आपके उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से आपके जवाब जो है वो दिए गए थे कि 85,000 कुछ जो है उस शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं। और फिर उनसे पूछा गया था कि आप क्या शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से बोला गया कि नहीं, हमारे पास जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर फिलहाल में कोई शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि 85,000 तब कहाँ से रिक्तियाँ हो गई। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपका विद्यालय है, उस विद्यालय में यहाँ पर आपके जो है वो मतलब एक तरीके से काउंट कर लिए जाते हैं कि कोई भी यहाँ पर आपका विद्यालय है तो उस विद्यालय में 4 या फिर 5 शिक्षक जो है वो रहेंगे। इस तरीके से टोटल आप विद्यालय जो है वो देखेंगे तो फिर उसके अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि जो शिक्षकों का संख्या होता है वो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा जो है हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आपके छात्र शिक्षक आपका मिलाया जाता है तो फिर जिस तरीके से एक विद्यालय में 4 से 5 शिक्षकों को रखा जाता है तो उतना नहीं रखा जाता है, बल्कि यहाँ पर अब क्या होगा कि जितने छात्र होंगे उसी के अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं उनके यहाँ पर पदस्थापन जो है किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से भी जो आपके बिहार का शिक्षा विभाग है तो उनके तरफ से भी ये जो आपका डाटा वगैरह है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध जो है कराए जा रहे हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी विद्यालय में छात्रों का नामांकन बहुत कम है और वहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पदस्थापन बहुत ज़्यादा आपका हो गया। टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड में आपने देखा था कि इस तरीके से आपका काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो सामने आया था। तो इसलिए हर एक चीज़ पहले से ही जो है कंप्लीट करा लिया जा रहा है, ताकि बाद में आपका किसी भी तरीके का जो आपका दिक्कत या फिर समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो ना देखने को मिले। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं टीआरई थर्ड के जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं आप लोग का जल्दी इंतजार जो है वो समाप्त होने वाला है। बहुत जल्दी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट आता है तो फिर आप लोग को पता होगा कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मुश्किल से आपका 15 से 20 या फिर 1 महीने बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मान लीजिए। फिर उसके बाद जितने भी शिक्षक अपना कार्यभार वगैरह ले लेंगे फिर उसके बाद कुछ आपकी रिक्तियाँ आती हैं
और फिर ऑलरेडी शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्तियाँ जो है वो लोग काउंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा तो उसके यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।